इधर उधर से लड़ाई झगड़े चलते ही रहते थे। बहरमल राजा बना तो अपने भाई और भतीजों से और झगड़े चल रहे। तब तक ये जो आमेर वाले थे मेवाड़ वालों के अधीन थे। इसके अधीन है, इसलिए जो पृथ्वीराजन है वो उधर खानवा युद्ध में लड़ने के लिए जा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। लेकिन उदयपुर बहुत दूर पड़ता है। बहरमल को लगा यार भाई भतीजे अपने खिलाफ है, उदयपुर से राजा सहायता करने आएगा, तब तक तो भाई भतीजे क्या कर लेंगे, कब्जा। इसलिए अपने को चाहिए कोई आस पड़ोस का कोई मजबूत राजा मिल जाए तो अपनी सहायता हो सकती है। जयपुर के सबसे पास में लग रहा था आगरा। क्या लग रहा है आपका? जयपुर से आगरा नजदीक पड़ता, उदयपुर दूर है, आगरा नजदीक है। तो अगर आगरा का राजा अपनी सहायता कर दे तो ठीक रहे। आगरा में राजा अकबर, कौन राजा, इसलिए अकबर से मिलने के लिए जाता है। अकबर से मिलने के लिए एक नारनौल में सूबेदार हुआ करता उन दिनों में, अनिल कपूर, मजनू खां, क्या नाम था, फिर मजनू भाई के पास जाता है, यार मजनू भाई मेरी एक बार मुलाकात करवा दो अकबर से। कैसे करवा दो? मजनू भाई इसको अकबर के पास ले गए। मजनू भाई जाके अकबर से मिलवाया। इसने अकबर कहा भाई मैं आमेर का राजा हूं, तू आगरा का है, अपने संधि कर लेते हैं आपस में, तू मेरी सहायता कर दे, मैं तेरी जरूरत पड़ेगी तब तेरे काम आ जाऊंगा। और अकबर ने तब को ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं। अकबर ने कहा देखते हैं, बाद में देखेंगे अपने। आप यदि जोधा अकबर मूवी देखते हो तो उसमें के अंदर एक सीन है, उस मूवी के अंदर एक हाथियों की लड़ाई हो रही है। अकबर ऊपर खड़ा खड़ा देख रहा है, नीचे हाथियों की लड़ाई से डर के लोग भाग रहे हैं इधर उधर। अचानक एक बंदा भीड़ में से निकलता है, उन हाथियों के बीच में जाता है, दोनों हाथियों को साइड में करता है। अकबर ऊपर खड़ा खड़ा पूछता है ये कौन है जो लड़ते हाथियों के बीच में अंदर जाके घुस गया? ऊपर खड़ा उसका मंत्री बताता है कि आमेर का राजा भारमल है। आमेर का राजा। उस समय वो जब भारमल वहां गया हुआ तो साथ में कौन है? मजनू भाई उसके साथ में है। पर तब अकबर ने को ज्यादा भाव दिए। थोड़े दिनों बाद अकबर जा रहा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने के लिए। मैंने कई बीच बीच में बात की, हमने 14 बार गया था इस दरगाह पर, 18 गांव दान में दे रखे थे। तब हमने सांगानेर से थोड़ा आगे रुका हुआ था अकबर। तो भारमल लगा इस बार तो नजदीक आया हुआ है, तो भारमल फिर एक बंदे की सहायता से मुलाकात करता है। इस बार बंदे का नाम है चगताई खां। क्या नाम था? और अकबर को वापस कहा गया यार इस बार तो नजदीक आए हुए हो, तो देख लो यार आप चलो आमेर चलो, और आमेर चल के संधि कर लो। और अकबर ने कहा कि पहले भाई मैं देखो घर से जब निकला तो ये कह के निकला था मंदिर जाऊंगा, मस्जिद जाऊंगा, दरगाह जा रहा हूँ, पहले मैं दरगाह पे धोख लगाऊंगा, आते टाइम मैं देख लूंगा। तो अकबर दरगाह गया। अजमेर से जब वापस आ रहा था तो अकबर रुका हुआ था सांबर। कहाँ रुका हुआ? ये 1562 में वहां सांबर जाता है, सांबर जाके अकबर से संधि कर ले। राजस्थान का पहला राजा जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी कौन था? याद रहेगी, किसकी सहायता से अकबर से मुलाकात करता है, कब संधि करता है, कहां करता? मुगल अधीनता स्वीकार की थी। यहीं पर इसकी एक राजकुमारी, उसका नाम है हरखाबाई। क्या नाम है? हरखाबाई की शादी अकबर के साथ करता। लिखो, सांबर में अपनी राजकुमारी हरखाबाई का विवाह अकबर से करता। He married his princess हरखाबाई to अकबर एट सांबर। हरखाबाई की उपाधि है मरियम उज्जमानी। क्या उपाधि है? लिख लो, हरखाबाई की उपाधि। फिर बहरमल की खुद के बेटा था इन्हें। मैंने बताया था राजाओं के जब बेटे नहीं थे तो परिवार में और किसी बंदे को गोद लेके क्या बनाते राजा। तो जो अगला राजा बनाया गया वो है भगवंत दास। कौन है? 73 कर लेना, मैं शायद 74 लिख गया ना वहां पे, 73 कर लेना। भगवंत दास का जिक्र अपना 2 बार पढ़ा हुआ है। एक हमने पढ़ा था कि रणथंभौर पर जब आक्रमण किया था, बूंदी के राजा सुरजन ने 1569 में जब अधीनता स्वीकार की थी, मुख्य भूमिका किसकी थी? फिर हमने पढ़ा था कि 1573 में जब अकबर समझाने के लिए दूत भेजता है तो उसमें तीसरे नंबर का जो दूत है वो कौन है? भगवंत दास। भगवंत दास को जब इधर अकबर की सेवा के अंदर आया तो गुजरात में एक जगह पड़ती है सरनाल। कौन सी जगह से? मैंने बताया था गुजरात के अंदर ये मिर्जा रहते, मिर्जा अकबर के खिलाफ लड़ते रहते। हमने पढ़ा राय सिंह मिर्जा विद्रोह को दबाने के लिए क्या इब्राहिम मिर्जा कठौली युद्ध में रहता है, हुसैन मिर्जा को मार देता है। तो भगवंत दास भी उस विद्रोह के अंदर जाता है। ठीक है, मिर्जा अकबर खुद मिर्जा ही था। अकबर से अकबर के पिताजी हुमायूं, हुमायूं के पिताजी बाबर, बाबर के पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था? लेकिन बाबर ने मिर्जा लगाना नाम क्या गया बंद कर दिया। बाबर ने कहा मैं लगाऊंगा बादशाह। क्या लगाऊंगा? तो बाबर से पहले वाले जितने वंशज थे वो क्या लगाते? मिर्जा। बाबर के बाद वाले क्या लगाने लगे? बादशाह। अच्छा ठीक है, बाबर ने तो कह दिया कि मैं बादशाह लगाऊंगा, तो बाबर तो बेटे पोते जो होंगे वो क्या लगाएंगे? बादशाह। पर बाबर के जो भाई वगैरह थे वो तो मिर्जा ही लगाते हैं। इसलिए मिर्जा जो भी थे भाई बंधु थे, गुजरात में रहा करते थे। गुजरात बहुत पैसे वाली जगह थी, इसलिए गुजरात जिस किसी के पास होता वो राजा से लड़ाई कर ही लेता। सर बुलंद खान कर गया तो ये मिर्जा अकबर के खिलाफ यहाँ विद्रोह कर देते हैं। तो इस विद्रोह को अलग अलग लोगों ने दबाया। रायसिंह गए दबाने के लिए कठौली साइड में, सरनाल गुजरात में एक जगह पड़ती है वहां विद्रोह दबाने के लिए कौन गया? भगवंत दास। भगवंत दास विद्रोह दबाता है, अकबर बड़ा राजी होता है और अकबर ने राजी होकर इसको नगाड़ा व झंडा भेंट किया। क्या भेंट किया? इसका मतलब यह है कि
आज के बाद भगवान दास जी जब भी दरबार में आएंगे तो इनके स्वागत में बजाए जाएंगे नगाड़े। इनके स्वागत भेंट किया। क्या भेंट किया? इसका मतलब यह है कि आज के बाद भगवान दास जी जब भी दरबार में आएंगे तो इनके स्वागत में बजाए जाएंगे नगाड़े। इनके स्वागत में लहराए जाएंगे। तो भगवान दास जीत के आएगा, नगाड़े बजाओ रे। भगवान दास जीत के झंडे लहरा दिए जाए, तो नगाड़ा और झंडा दिया गया। इसका मतलब यह है कि नगाड़े बजाए जाएंगे, झंडे। पहले नगाड़े बजाने का अधिकार हर किसी के पास नहीं होता। जैसे आप बादशाह की टेरिटरी में प्रवेश करते हो, नगाड़े बंद, नगाड़े नहीं बजा सकते। लेकिन भगवान दास को कहा गया कि नहीं साहब, भगवान दास आएगा तो क्या बज सकते हैं? बस समझो, इसका मतलब ये कहता ही नहीं है कि अकबर ने भगवान दास को कहा कि ये लो नगड़ा और बजा के दिखाओ। देख, इसका मतलब भगवान दास जी आएंगे तो स्वागत में क्या बजाए जाएंगे? नगड़ा। फिर अकबर ने भगवान दास को भेज दिया पंजाब। कहां भेज दिया? 7 साल पंजाब रहा था। कितने सालों तक पंजाब का गवर्नर था? इसकी एक राजकुमारी, उसका नाम है मानबाई। क्या नाम है? और मानबाई की शादी की गई जहांगीर से। कैसे की गई? मानबाई की जो उपाधि है वो उपाधि है शाही बेगम। क्या उपाधि है? और मानबाई का जो बेटा उसका नाम है खुसरो। क्या नाम है? लिखो देखे। आपने राजकुमारी मानबाई का विवाह जहांगीर से किया था। राजाओं में बुआ भतीजी से एक ही राजा ब्याह कर लेता। बुआ से, भतीजी से, एक ही आदमी। पहले के सामाजिक मूल्य अलग थे, आज के सामाजिक मूल्य। पहले तो एक आदमी 5 ब्याह करता था, आज थोड़ी करता है। एक ही नहीं संभल रही ना। चलो तो पहले तो राजाओं के 25-25 रानी है, तो पहले वाली की आज की घटनाओं की तुलना तो कैसे कर सकते हैं? वो समय अलग है, आज का समय। और ये क्यों? ये भी है ना, आप ये जो सुनते हो भाई, साउथ इंडिया में मामा की लड़की शादी से कर लेते हैं। बहुत कॉमन शादियां होती है वहां पर इस प्रकार की साउथ इंडिया के अंदर। तो भारत में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार के उनके रीति रिवाज है। फिर आज के 500 साल पहले के रीति रिवाज अलग प्रकार के थे, आज के रीति रिवाज और आज भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के मिल जाएंगे। तो हमारे गांव साइड में अभी तक है कि भाई जिस गांव के अंदर अपनी बेटियां दी हुई है उस गांव से बेटियां लाएंगे नहीं, है ना। जिस गांव में यदि शादी की हुई है, मेरी बुआ की शादी की हुई है, तो उस गांव के अंदर, हमारे गांव के अंदर वापस, क्योंकि मैंने खूब सारे गांव में देखी होती है ऐसी, वो कॉमन बात है, हो जाती है इसी प्रकार के साथ। मैंने गांव की गांव में ही देखी है। अलग अलग गोत्र के लोग होते हैं तो उनके अंदर हो जाती है। सामाजिक मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य अलग अलग होते हैं, देश काल परिस्थितियों के अनुरूप होते हैं, समय के साथ बदलते रहते हैं। आप सोशियोलॉजी पढ़ोगे, हाँ यही तो बात कर रहे हैं कि पहली बात तो बहारमल के कोई बेटा ही नहीं है। सुन मेरी बात, बहारमल के बेटा ही नहीं है। यूं रिलेटेड कोई 5 परिवार दूर में कोई है तो उससे क्या लेना देना है? ऐसे तो हमने पढ़ा था कि बूंदीवाड़ा बुद्ध सिंह और बूंदीवाड़ा दलेल सिंह, वो दोनों सवाई जय सिंह एक बहन से एक बेटी से शादी किए हुए हैं। वो तो रियल ही है। और क्या लेना देना है? बुद्ध सिंह एक अलग आदमी है, दलेल सिंह एक अलग आदमी है। उनका दोनों का आपस में क्या लेना देना? 3-4 पीढ़ी छोड़ के, 3-4 पीढ़ी छोड़ के तो अपने होते हैं अभी तक भी। अरे तो मैं कह रहा हूं बहारमल के बेटा ही नहीं। बहारमल के भाई मेरे एक अंकल है और मेरे अंकल के औलाद ही नहीं है, तो फिर उसके कौन सी बुहार, कौन सा बेटा? कोई तीसरा आदमी है, वो अंकल को जमीन पे कब्जा है उसका, क्या लेना देना है? तो मैं इसीलिए मैं बोला कि बहारमल के बेटा ही नहीं है, इसलिए एक 3rd पर्सन परिवार से लाके भगवंदास बिठाया गया। उनके परिवार की आज होती है, मैं कहता हूं अभी तक तुम परिवार में देखोगे आसपास में, तब मिल जाएगी इसमें तो। और फिर क्यों दिमाग लगाना रहे? तुम्हें कौन कहता है कि ब्लड रिलेशन में सचित्र वर्णन कीजिए, और तुम इधर बुआ की भतीजी बना दोगे तो कुछ लफड़ा जाए। इतना दिमाग और किसी में खपाया जाए अपने। चलो बेगम, और बेटा कौन है? खुसरो बेटा। जहांगीर मैंने दिन पहले ही बताया था आपको, दारूडिया आदमी था, भयंकर दारूडिया आदमी था, पीता रहता। तो मान भाई ने 2-4 बार समझाया कि थोड़ी कम पिया, लीवर खराब हो जाएगा, मर जाओगे फालतू।